नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगन न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 15 दिसंबर 2022, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि पौष मास की संपत की सप्तमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, वाहनों पर लगे फास्टैग से मिलेगा छुटकारा, गाड़ियों में जल्द लगेगी टोल प्लेट। यदि आप भी फास्टैग से रिचार्ज करते करते थक चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक बहुत जल्द देश के सभी हाईवे से टोल नाकों को हटाया जाएगा, जिसके बाद फास्टैग की कहानी ही खत्म हो जाएगी। टोल वसूलने के लिए जीपीएक्स युक्त टोल प्लेट की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2023 में आपको फास्टैग रिचार्ज कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। नई व्यवस्था के तहत सभी वाहनों में ऐसी टोल प्लेट लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से सीधे आपके खाते में पैसा जो है, आपके खाते से पैसा जो है वो डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा। वही टोल नाकों पर फिलहाल फास्टैग के माध्यम से पैसा वसूला जाता है। उसमें वाहन चालकों की शिकायत रहती है कि उसने तो कम यहाँ पर किलोमीटर का टोल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे टोल के पूरे पैसे भरने पड़े हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था आएगी उसके तहत नई टोल प्लेट लगने के बाद आपके अकाउंट में सिर्फ उतनी ही राशि काटी जाएगी जितना आपने हाईवे का यूज किया है। वे टोल आते ही आपकी जीपीएस प्लेट जो हाईवे के किलोमीटर रीड करना शुरू कर देगी, जिसके बाद आप हाईवे छोड़ेंगे उसी हिसाब से जितना किलोमीटर का आपने टोल रोड पर आप चले हैं उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई कार्यक्रमों में जीपीएस टोल योजना के बारे में बता चुके हैं। वही संसद सत्र में भी पूरी जानकारी मीडिया व देश के सामने वो रख चुके हैं। जब मिली जानकारी है उसके मुताबिक 2023 के शुरू होते ही योजना पर काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद फास्टैग का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि नव वर्ष पर कब से नई व्यवस्था शुरू होगी इसकी घोषणा सरकार की ओर से अभी तक तो यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन 2023 में ये जो काम है वो शुरू हो जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर देखिए, नवंबर में थोक महंगाई दर 21 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है। दरअसल नवंबर के महीने में थोक महंगाई दर जो है घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। नवंबर में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 5.85% रहा है। वही महंगाई में गिरावट का बड़ा योगदान फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग आइटम की कीमत से रहता है, यानी इसके ऊपर यहाँ पर कीमतों से राहत से है। वही नवंबर 2021 में थोक महंगाई दर जो है 14.87% थी। वही थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित जो महंगाई है वो 19 महीनों तक यहाँ पर दाई अंकों में रहने के बाद अब अक्टूबर में घटकर 8.39% पहुंच गई थी। वही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि नवंबर 2022 में महंगाई दर में कमी आने की मुख्य वजह जो है खाद्य पदार्थ और मूल धातु और कपड़ा, रसायन और रासायनिक उत्पाद और कागज और इससे बने उत्पादों के दामों में गिरावट आना है। वही नवंबर 2022 से पहले महंगाई का निचला स्तर जो है फरवरी 2021 में रहा था। वही WPI महंगाई जो है 4.83% थी। वही नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जो है उसमें 1.07% यहाँ पर ये रही है, जो कि इससे पिछले महीने 8.33% थी। वही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति बनाने में मुख्य रूप से खुदरा महंगाई पर गौर यहाँ पर आरबीआई करता है। हाल में जारी आंकड़ों में जो आंकड़े हैं उसमें बताते हैं कि खुदरा महंगाई 11 महीनों में पहली बार नवंबर 2022 में रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से नीचे रही है। वही नवंबर में खुदरा महंगाई दर जो है वो 5.88% रही थी। वही महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने मई से रेपो रेट में कुल यहाँ पर 2.25% की बढ़ोतरी की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए तक का इजाफा। नए साल में आम लोगों को यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है। दरअसल आम लोगों के लिए नए साल के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल देश में लोगों का बजट जो है जनवरी में बिगड़ सकता है। इसका कारण यह है कि जो गेहूं के दाम है वो जनवरी में 2000 रुपए टन यहाँ पर प्रति टन बढ़ सकता है, यानी 2000 रुपए प्रति टन इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वह रिटायर्स में छिपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो गेहूं भंडार है वो दिसंबर महीने में 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में कोई नई सप्लाई नहीं होने की संभावना है, जिसकी वजह से गेहूं की कीमतों में और उछाल जो है वो देखने को मिल सकता है। 10 दिसंबर के लिए सरकारी गोदामों में रखा जो भारतीय गेहूं है उसका भंडार 6 साल से सबसे कम स्तर पर आ गया है। इसका कारण बढ़ती मांग और कम होते स्टॉक की वजह से कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई है। वही इस महीने शुरुआत में यहाँ पर भंडार में गेहूं का स्टॉक जो कुल है वो 19 मिलियन टन था, जो 1 दिसंबर 2021 को कुल 37.85 मिलियन टन था। वही दिसंबर के लिए मौजूदा स्टॉक जो 2016 के बाद अब सबसे कम है अब तक का, जब 2014 और 2015 में बैक टू बैक सूखे के कारण जिससे गेहूं उत्पादन कम हो गया था और
इन्वेस्ट गिरकर जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो गिरकर 16.5 मिलियन टन हो गई थी। वहीं मुंबई स्थित एक डीलर मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि नई फसलों की सप्लाई 4 महीने बाद शुरू होगी। वहीं कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार का काम हर महीने यहाँ पर कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कीमतों को कम करने के लिए सरकार एक महीने में 2 मिलियन टन से अधिक यहाँ पर जारी नहीं कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पर्यटकों के लिए अच्छी खबर देखिए, पर्यटकों के लिए 12 भाषाओं में हेल्पलाइन सुविधा हुई है शुरू। पर्यटन मंत्रालय देश विदेश के सभी पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयासरत है। मंत्रालय ने पर्यटकों की सुविधा के लिए 12 भाषाओं में टोल फ्री हेल्पलाइन सुविधा जो है नंबर है वो शुरू यहाँ पर किए हैं। इसमें 10 विदेशी भाषाएं भी शामिल है ताकि विदेशी पर्यटकों की मदद जो है की जा सके। बता दें आपको कि इस हेल्पलाइन के जरिए पर्यटन क्षेत्र की हर तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जाने का रूट पता कर सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी, सुरक्षा आदि को लेकर भी शिकायत सूचना पर दे सकते हैं। यानी शिकायत की सूचना भी यहाँ पर दे सकते हैं। इस नंबर के जरिए पर्यटकों की सभी समस्याओं का हल जो है वो किया जाएगा। दरअसल पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब में कहा है कि देश और विदेशों के पर्यटकों की सुरक्षा को और बेहतर सेवाएं देने के लिए मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यटकों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण देने के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24/7 पर्यटक सूचना हेल्पलाइन सेवा जो है स्थापित की है। यदि किसी पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटनाएं होती है तो ऐसी स्थिति में संभालने के लिए कानून व्यवस्था, मजबूत प्रणाली और प्रभावित पर्यटकों को संतोषजनक समाधान देने के लिए कदम उठाए गए हैं। वही पर्यटन मंत्रालय की ओर से जो यहाँ पर बात कही गई उसके मुताबिक पर्यटन मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर 1800111363 या फिर शॉर्ट कोड जो है 1363 है वो 10 भाषाओं में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में, इसमें जर्मन, फ्रेंच, यहाँ पर स्पेनिश और इटालवी और इसके अलावा पुर्तगाली, रूसी और चीनी, जापानी, कोरिया, अरबी आदि है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी कुल मिलाकर 12 भाषाओं में 24/7 बहुभाषी पर्यटन सूचना हेल्पलाइन जो है स्थापित की है ताकि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में यात्रा से संबंधित सहायता प्रदान की जा सके, उन्हें भारत में यात्रा करते समय संकट की स्थिति में उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी दी है खुशखबरी, ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। देश के सबसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भारतीय स्टेट बैंक यानी सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 13 जनवरी को फिक्स डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कल बुधवार को निजी क्षेत्र के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने भी ऐसी घोषणा कर ग्राहकों का यहाँ पर जाते साल में खुशखबरी यहाँ पर ग्राहकों को दी है। दरअसल बैंक की वेबसाइट के अनुसार 2 करोड़ से कम की एफडी पर जो नई ब्याज दर है वो कल से प्रभावी हो गई है। नई ब्याज दरों के अनुसार ग्राहकों को 7% की दर तक यहाँ पर एफडी पर ब्याज का लाभ मिलेगा। बता दें आपको कि इसे एक दिन पहले ही यहाँ पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक ने एफडी की रेटों में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। वह बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया था और नई दरें जो है वो 13 तारीख से लागू कर दी गई थी। बता दें आपको कि इससे पहले यहाँ पर एसबीआई ने 22 अक्टूबर 2022 को भी फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में संशोधन किया था। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एचडीएफसी बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसमें 7 दिनों से 5 साल के अंदर मैच्योर होने वाले डिपॉजिट पर जो रेट है उसमें 50 बेसिस पॉइंट है वो ज्यादा ब्याज यहाँ पर ले सकते हैं, 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा ब्याज ले सकते हैं सीनियर सिटीजन। इस बढ़ोतरी के बाद वरिष्ठ नागरिकों को 7 दिनों से लेकर 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3.5 से लेकर 7.75% के हिसाब से ब्याज जो है वो एचडीएफसी बैंक देगा। वही बैंक ने 5 साल और 1 दिन से 10 साल के लिए अपनी जो स्पेशल एफडी है सीनियर सिटीजन केयर फंड यहाँ पर जो केयर एफडी है उसको लेकर घोषणा की है। इस पर 50 बेसिस पॉइंट जो ज्यादा ब्याज है वो मिलेगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो 8 साल में सबसे सस्ता हुआ है कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल के दामों में आएगी गिरावट। पूरी दुनिया में क्रूड की चर्चा है, खासकर रूसी क्रूड ऑयल की, जिस पर G7, यूरोप और सहयोगी देशों ने $60 की कैपिंग यहाँ पर कर दी है। इसका मतलब यह है कि रूस में अब $60 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पर क्रूड ऑयल नहीं बेच सकता है। वहीं दूसरी ओर भारत को रूसी ऑयल को G7 कैपिंग से भी $11 सस्ता जो है पेट्रोल मिल रहा है, यानी जो कच्चा तेल है वो मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर 8 सालों में सबसे सस्ता जो क्रूड ऑयल है वो भारत खरीदेगा, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में 30 से 35 रुपए की गिरावट आ सकती है। कैसे आएगी तो बता दें आपको कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट के बाद भारतीय रिफाइनरी रूसी तेल को पश्चिमी देशों के $60 के प्राइस कैप से भी कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा यहाँ पर फ्लिसिप यूरिल कोड जो नवंबर में भारतीय रूसी तेल का 80% था, लगभग ये $39 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।
वही आंकड़ों के अनुसार 2015 में ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो $48.79 थे, $48 के आसपास यहाँ पर थी। उस टाइम में यहाँ पर जो कीमतें हैं वो कम थी। वही अगर देश में क्रूड ऑयल 2015 कीमतों में मिलना शुरू होगा तो अब सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी उसी दौर के समान हो जाएंगे। वह इस मामले पर यहाँ पर IFFL के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर देश में रूसी ऑयल $49 पर मिलना शुरू हो जाता है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है वो 15 रुपये, यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 से 35 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो है, पेट्रोल के जो दाम है 61 रुपए पे आ जाएंगे। भाई डीजल की कीमत भी इससे कम हो जाएगी। अगर रूस के द्वारा यहाँ पर तेल जो लिया जा रहा है उसमें अगर गिरावट आती है तो यानी ये $49 के आसपास अगर आता है तो कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, बिना ब्याज किसान ले सकेंगे 3 लाख तक का लोन। इस राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। देश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। आमदनी का कोई तगड़ा स्रोत नहीं होने के चलते कई बार इन किसानों को खेती किसानी के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। अब इन किसानों के फायदे के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शानदार पहल शुरू की है। दरअसल भूपेश बघेल सरकार ने 0% ब्याज पर किसानों को कम अवधि का लोन देने का फैसला किया, यानी सरकार जो है 0% ब्याज पर किसानों को कम अवधि का लोन दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को ये लोन जो है वो बागवानी फसलों है उनकी खेती करने के लिए दे रही है। वही किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। वही किसान जो है बागवानी फसलों की खेती में तेजी लाने के लिए इस तरह की पहल यहाँ पर सरकार कर रही है। इससे किसानों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वही साहूकारों के जाल से वो बच पाएंगे। साथ ही बैंकों से कर्ज लेने के लिए अतिरिक्त ब्याज के तौर पर अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति यानी किसानों के ऊपर जो आर्थिक भार है वो नहीं पड़ेगा। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बागवानी की खेती की जाती है, जिसमें भिंडी और गोभी और इसके अलावा बंद गोभी और करेला, कुंदरू और कटहल के उत्पादन के मामले में यह राज्य एक प्रमुख राज्य माना जाता है। इनकी खेती पर सब्सिडी भी यहाँ पर मिलती है। राज्य में फलदार पेड़ों की भी खेती बड़े स्तर पर की जाती है, मतलब इसका बड़ा प्रोत्साहन यहाँ पर की जाती है। वह सरकार की तरफ से इसके लिए भी आर्थिक मदद यहाँ पर दी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर देखिए। आराम से सोकर अब कटेगा सफर। वंदे भारत ट्रेन में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। भारत की पहली सामी है हाई स्पीड जो ट्रेनें हैं, सेमी जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं वंदे भारत, उसमें बहुत तेजी से यहाँ पर अपना नेटवर्क ये जो ट्रेन है वो बढ़ा रही है। पर इसका लगातार डिमांड भी लगातार देश में बढ़ रही है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल बहुत जल्द वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच भी लगने वाले हैं। दरअसल इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि चेयर कार के साथ ही यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन में भी स्लीपर कोच भी लगेंगे, जिससे यात्री आराम से सोकर अपनी यात्रा कर सकेंगे। इससे ट्रेन को लंबे रूट पर चलाया जा सकता है। रेलवे मंत्री ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों में चेयर कार के साथ ही स्लीपर कोच भी यहाँ पर लगाए जाने वाले हैं। इनमें करीब 13 महीनों का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में आधुनिक सुविधा से लैस 475 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही देश के छोटे और स्टेशनों का विकास भी किया जा रहा है। बता दें आपको कि अभी जितनी वंदे भारत ट्रेन चलती है वो सभी चेयर कार वाली ट्रेनें हैं, यानी इसमें चेयर कार है जो यहाँ पर दिन में चलती है। स्लीपर कोच लग जाने के बाद ट्रेन रात में भी यहाँ पर आराम से इस ट्रेन को चलाया जा सकेगा।